इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, इनको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि सबसे पहला जो टाइप है इसके अंदर अप डाउन है। अब अप डाउन से रिलेटेड भी बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे कि अबव और बिलो है, ओवर और अंडर है। तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं किसके बीच में, एक तो अप के बीच में, एक अबव के बीच में, एक ओवर के बीच में। ऐसे ही अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं एक डाउन के बीच में, एक बिलो के बीच में और एक अंडर के बीच में। तो इन तीनों को हम वन बाय वन टैकल करने की कोशिश करेंगे। ये तीनों पेयर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहते हो तो पहले मैं आपको एक बार ऊपर ऊपर से समझा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो पहले एक बार ऊपर ऊपर से ही बता देता हूँ। 50% समझ में आ जाएगा, 100% फिर तब समझ में आएगा जब आप एक्सप्लेन होते हुए उसे देखेंगे। तो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ अबव, और इधर मेंशन कर देता हूँ साथ में बिलो। अभी इंडिविजुअल इनको देखेंगे हम, ठीक है। इधर मेंशन कर देता हूँ ओवर, और इधर बच्चे हमने मेंशन कर दिया अंडर, हाँ कि ना, ठीक है सर। तो एक बार ऊपर ऊपर से बता दो। तो ऊपर ऊपर से बताऊं तो जो अप होता है वो जनरल तौर पर ऊपर, और जो डाउन होता है वो जनरल तौर पर नीचे, है ना, ऊपर और नीचे। लेकिन जो अबव होता है वो किसी चीज से लेवल में ऊपर, और जो बिलो होता है वो किसी चीज से लेवल में नीचे। ऐसे ही ओवर भी किसी चीज से ऊपर होता है लेकिन वो सरफेस टचिंग होता है। ऐसे अंडर भी किसी चीज से नीचे होता है लेकिन वो सरफेस टचिंग होता है। ऊपर ऊपर से दोबारा जान लो, अप जनरली ऊपर, डाउन जनरली नीचे। अबव किसी चीज से लेवल में ऊपर, और बिलो किसी चीज से लेवल में नीचे, लेकिन नो टचिंग। लेकिन वही ओवर की बात करें, किसी चीज के ऊपर तो होता है लेकिन सरफेस टचिंग। ऐसे ही अंडर किसी चीज के नीचे और सरफेस टचिंग, और इनमें भी एक्सेप्शन है बहुत सारे, ठीक है। तो वन बाय वन टैकल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा अप और डाउन की। तो मैंने कहा अप और डाउन का मतलब होता है टू और एट द हायर और लोअर लेवल, हायर या फिर लोअर लेवल। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा शी क्लाइम्ड अप द ट्री व्हेन शी सॉ द पुलिस, पेड़ पर चढ़ गई जब उसने पुलिस को देखा। पेड़ से नीचे आ गई, है ना, जब पुलिस गई, व्हेन द पुलिस वेंट शी केम डाउन द ट्री। तो जनरल तौर पर ऊपर और जनरल तौर पर नीचे, अप और डाउन, क्लियर है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अबव और बिलो की, बेसिकली यहीं से बच्चा कंफ्यूज होता है, और अगर क्वेश्चन बनते हैं तो अबव बिलो से, ओवर अंडर से बनते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं अबव बिलो क्या होता है। इसका मतलब भी यही होता है टू और एट द हायर और लोअर लेवल, लेकिन देन समथिंग, किसी चीज से लेवल में ऊपर और किसी चीज से लेवल में नीचे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा हिज मंथली इनकम इज अबाउट 10K, उसकी इनकम 10,000 से ऊपर है। देखो किसी चीज से लेवल में ऊपर, या फिर मैंने कहा कि 10,000 से नीचे है, तो कोई लेवल दिया ना 10,000 उससे नीचे। तो समझ में आया बेसिक सा पॉइंट। अबव का मतलब लेवल में किसी चीज से ऊपर, और बिलो का मतलब लेवल में किसी चीज से नीचे। एग्जाम्पल और देखते हैं। द एक्सपेंसेस आर फार अबव देन एक्सपेक्टेड, सोचा था कि 50,000 का खर्चा होगा लेकिन 50,000 से 1,00,000 हो गया, किसी चीज से ऊपर। फार अबव देन एक्सपेक्टेड, इतना एक्सपेक्ट किया था इससे ऊपर चला गया। कैसे नो, दिस वर्क इज बिलो माई डिग्निटी, मान लो ये मेरी डिग्निटी है, ये मेरी इज्जत सम्मान, डिग्निटी मतलब रेस्पेक्ट को बोलते हैं, तो ये काम मेरी रेस्पेक्ट से नीचे है, शान के खिलाफ है, शान से नीचे है, तो किसी चीज से नीचे। तो बेसिक तौर पे आपको समझ में आ रहा है कि अबव और बिलो का यूज करते हैं लेवल में किसी चीज से ऊपर और लेवल में किसी चीज से नीचे के लिए। अगर हम वही बात करें ओवर और अंडर की, अब आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी इसको समझने में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ओवर और अंडर का मीनिंग भी ऑलमोस्ट सेम है, टू और एट द हायर या फिर लोअर लेवल देन समथिंग। देखो सेम लिखा हुआ है, टू और एट द हायर और लोअर लेवल देन समथिंग, सेम लिखा हुआ है। लेकिन देखो ब्रैकेट में एक चीज और लिखी हुई है, बट सरफेस टचिंग, ये इसकी खास बात है। एग्जाम्पल के तौर पे प्लीज पुट द ब्लैंकेट ओवर द बेबी, जैसे मान लो कि एक बेड है, ठीक है, इस पे बेबी लेटा हुआ है, ठीक है, और ये बेबी छोटे बच्चे वाला बेबी है, 2-4 साल का। ये वो बेबी नहीं है जो आप जिससे फोन पे बतलाते हैं, ठीक है। तो छोटा बेबी है, सो रहा है, छोटा मैंने स्पेसिफाई कर दिया है, भावनाओं में नहीं बहना है आपने। तो बेड पे बेबी सोया हुआ है, ठीक है। तो मैंने कहा बेबी के ऊपर ब्लैंकेट डाल दो। अब किसी पर्सन के ऊपर बात हो रही है, यस और नो, किसी चीज के ऊपर जा रहा है। वही वाली बात अबव में भी वही था, किसी चीज के ऊपर। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ब्लैंकेट डालेंगे तो हवा में थोड़ी रहेगा, ब्लैंकेट बेबी को टच होगा ना। अब यहाँ पे बच्चा सो रहा है, उसके ऊपर आप डाल रहे हैं ब्लैंकेट, तो ऑफ कोर्स वो अलादीन की कालीन थोड़ी हवा में उड़ती रहेगी, उसके ऊपर टच होगी ना उसको। तो किसी चीज से ऊपर और टच भी हो रहा है, तो हम यहाँ पे ओवर यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अंडर पे आते हैं, शी इज सिटिंग अंडर द ट्री, वो पेड़ के नीचे बैठी है। जैसे कि मान लो कि ये जमीन है और ये आपका यहाँ पे पेड़ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ बोल दूं ना कि शी इज सिटिंग बिलो द ट्री, बिलो द ट्री का मतलब हो जाएगा पेड़ के नीचे यहाँ पे गड्ढा खोद के बैठी है।
ऐसा हो सकता है कि गड्ढा बैठ सकती है, ऐसा होगा तो मैं मिट्टी डाल दूंगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। वो पेड़ के नीचे बेटा यहाँ बैठी होगी इस जगह पे, पेड़ की किसी चीज से नीचे और सरफेस टचिंग भी, समझ में आया? शी इज सिटिंग अंडर द ट्री, बिलो नहीं आएगा। और देखिए एग्जांपल, कुड यू स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल। अब मान लो ये टेबल पड़ी है, टेबल के ऊपर कपड़ा डालने की बात हो रही है, किसी चीज से ऊपर, और कपड़ा डालोगे तो ऑफ कोर्स टच होगा ना, टच नहीं होगा क्या? ऐसे थोड़ी कपड़ा डालना, लो ये डाल दिया, ऐसे थोड़ी होगा। उसको अच्छे से खोलोगे, है ना, आप उसको ऐसे बिछाओगे, फिर ऐसे करके डालोगे, या सुन लो, तो टच होगा ना, हवा में थोड़ी रहेगा। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, अब टेबल के नीचे, किसी चीज के नीचे